हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वो है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो हमारी बुक का सॉल्यूशन चल रहा है वो है एनटीपीसी मैथ, जो कि हमारे अंकित भाटी सर की एक पुस्तक है। तो हमारी इस पुस्तक का जो हमारा चैप्टर चल रहा था कंपाउंड एंट्रेंस, तो पुस्तक को टाइप बाय टाइप प्रत्येक चैप्टर का हल यदि देखना है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखना है ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हमारा कंपाउंड एंट्रेंस का टाइप नंबर 6वां चल रहा था। 6वें टाइप का 48वां क्वेश्चन क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाएं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो 16 गुनी कब हो जाएगी, या 8 गुनी हो जाती है तो 64 गुनी कब हो जाएगी, तो हमें ऐसे सवालों के लिए हमें सबसे पहले हमें एक ट्रिक लिख लेना है। ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक है कि समय का गुणा और गुना की घात, ये क्या लिखा हमने? इसको हमें इस ट्रिक के माध्यम से जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल होंगे वो सभी इसी ट्रिक के माध्यम से आ जाएंगे। अब हम सवाल को लगाएंगे। कह रहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी, तो हम यहाँ पर हल करेंगे कि 10 वर्ष में ये हमें क्या दिया है? समय दिया है। 10 वर्ष में कितनी गुनी? 2 गुनी हो जाती है। ये क्या दिया है? गुना। ये क्या दिया है? 2 गुनी हो जाती है, मतलब गुना दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है कि तो समान ब्याज की दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 16 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं कि हमने कहा कि समय का गुणा, तो समय का तो हमें गुणा करना है, लेकिन गुना की घात, तो इस गुना की कितनी घात बना दें ताकि हमारा 16 आ जाए। 2 को हम क्या लिखें कि 16 आ जाए? तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4? 2 को जब हम 4 पावर में लिखेंगे तो 16 ही तो होता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो हमारा 4 पावर आ गया। अर्थात हमने कहा कि गुना की घात का जो है वो हमें गुणा में कर देना है। यहाँ पर गुणा में क्या कर देंगे? हम गुणा में 4 कर देंगे, तो 10 चौके 40। ये हमारा कितना वर्ष आ गया? 40 वर्ष। और यही तो हमसे पूछा जा रहा था कि कितने वर्ष में 16 गुनी, तो 40 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। दोस्तों, ये थी ट्रिक हमारी। तो ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 49वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 3 गुनी। तो हम फिर से वही लिखेंगे कि 7 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 3 गुनी हो जा रही है। तो पूछ रहा है 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में अपने वास्तविक मूल्य से 243 गुनी हो जाएगी। हमसे ये वैल्यू पूछी है और ये कह रहा है कि 243 गुनी। कितने वर्षों में? 243। हमने क्या कहा कि हमने बताया कि समय का तो गुणा करते हैं और गुना की घात। अब इस ट्रिक को आपको याद रखना है अपने ही दिमाग में, क्योंकि हमें यहाँ तो हमने लिख दिया है लेकिन अपने दिमाग में याद रखोगे तो और अच्छा रहेगा। ये ट्रिक हमने लिख दी है, तो हमने 3 को हम कितनी घात के रूप में लिख दें ताकि हमारा 243 हो जाए। 3 को कितनी घात के रूप में लिख दें ताकि 243 हो जाए। तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि 3 गुणे 3, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। हम कह सकते 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने ये भी तो लिख सकते हैं कि 3 की घात 5। तो हमने बताया है कि गुना की घात, तो गुना की जो घात है उसका गुणा ही करना है। तो घात कितनी बनी है? 5। तो इसमें गुणा कितने का कर देंगे? 5 का। तो 7 पन्ना कितना हो जाएगा? 35 वर्षों में 243 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में हो जाएगी? 35 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 50वां, 50 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 50वां क्वेश्चन है। दोस्तों, ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना है। 50वां क्वेश्चन है कि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि दोगुनी हो जाती है। तो हम कहते हैं कि 3 वर्षों में
3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी, 2 गुनी। अब वही फिर से हमें करना है, 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह है, 2048 गुनी। कितने वर्षों, मतलब हमसे फिर ये समय पूछा गया है और कितना कह रहा है कि 2048 गुनी हो जाएगी, 2048 गुनी हो जाएगी। अब हमें 2 की पावर के रूप में लिखना है, तो 2 की पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, या तो हम 2048 के गुणा कर लें तो हमारे पता चल जाएंगे, गुणनखंड कर लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितने इसके गुणनखंड होते हैं। तो हम जानते हैं कि ये हमारा 2048 है, जो ये हमारा कितना है कि 2 की पावर 11, या हम ये कह सकते हैं कि 2 का जब 11 बार गुणा किया होगा तो 2048 आया होगा। तो गुणा की घात, जो घात है उसको हमें कहाँ लाना है, गुणा में लाना है। तो हम यहाँ पर 11 का गुणा कर देंगे तो 11 तिया 33 वर्ष। हम कह सकते हैं कि 33 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2048 गुनी हो जाएगी। कितनी, 33 वर्षों में हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 51वां। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 51वां। टाइप 6 का ही 51वां क्वेश्चन है। उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें दर पूछी गई है, 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की कितनी हो जा रही है, 14 1 बटे में कितना है, बटे में है 10,000। ये कितने वर्षों में है, 4 वर्षों में है। कितने वर्षों में है, 4 वर्षों में है। तो अभी तक तो हम दुगनी तिगनी वो सवाल थे, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष के लिए पूछे तो इसके ऊपर हम रूट का चिन्ह लगा देते हैं। तो नीचे हमारा मूलधन निकल आएगा, ऊपर मिश्र धन निकल आएगा। यदि 2 वर्ष के लिए, यदि 3 वर्ष के लिए पूछे तो यहाँ 3 घात, तृतीय घात ले देंगे। लेकिन यहाँ पर हमसे सवाल में पूछा गया 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए हमारा ये चतुर्थ घात निकाल लेंगे। चतुर्थ घात निकालेंगे जैसे ही, तो ये हमारी 4 जीरो है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर है हमारा 10 की घात 4। ये 10 की घात 4 लिखा है ना, तो यहाँ नीचे का तो 10 की घात 4 था, तो हमारा 10 निकल आया। क्योंकि हम इसको 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 4 बार लिखते। और ऊपर कितने का है, ऊपर में हमारा 11 का घात 4, तो ऊपर है 11, तो निकल के कितने आ गया, 11/10। जब 4 घात लगी होगी तो हमारा इसमें से निकलेगा 11/10। क्यों निकलेगा, क्योंकि ऊपर में 11 के 4 गुणनखंड बन रहे हैं और नीचे में 10 के बन रहे हैं। हमने बताया कि ये मूलधन होता है, ऊपर मिश्र धन होता है। तो 10 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज मिला होगा, तब हमारा कितना हो गया, 11। तो ब्याज कितना मिला है, 1 रुपया का ब्याज मिला है। और किसके ऊपर मिलता है, हमेशा मूलधन के ऊपर। और प्रतिशत हमसे पूछा है तो गुणा 100 से। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे, आंसर आ जाएगा इसका 10%। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10% आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये था टाइप 6। टाइप 6 के सभी सवाल इसके ख़त्म हुए। कल के वीडियो में हम आपको टाइप नंबर 7 दिखाएंगे और इसको ऐसी ही ट्रिक से सभी क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हैं, सभी टाइप बाय टाइप करते हैं। तो पूरा वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।